नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कथा है काल भैरव की कथा। आज मैं आपको जो कथा सुनाऊंगी वह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की प्रतीक है। ये कथा है भगवान शिव के रौद्रम रूप काल भैरव की उत्पत्ति की, जो केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि न्याय के पुनर्स्थापन के लिए अवतरित हुए। इस कथा में है ब्रह्मा की मिथ्यता, विष्णु की विनम्रता, शिव का क्रोध और भैरव की न्यायपूर्ण उग्रता। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आने वाली काला अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इसे काला अष्टमी भी कहा जाता है और ये भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और भगवान काल भैरव की कथा सुनने से भाग्य बाधा, पाप और मृत्यु जैसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। काला अष्टमी की कथा का प्रारंभ होता है ब्रह्मा और विष्णु के विवाद से। अति प्राचीन समय की बात है। सृष्टि का प्रारंभ हुआ ही था। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता थे और भगवान विष्णु पालनकर्ता। दोनों अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मा जी के भीतर एक अभिमान उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन। इधर विष्णु जी, जो हमेशा शांत और विनम्र रहते थे, इस विषय में मौन थे। एक दिन दोनों के बीच ये पक्ष उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन। ये प्रश्न ब्रह्मा लोक से विष्णु लोक तक गूंजने लगा। देवगण भी चकित थे। दोनों ही देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। उसी समय एक तेजस्वी प्रकाश पुंज के रूप में एक अग्निशिखा आकाश से प्रकट हुई। वह अग्निशिखा आकाश से धरती तक एक स्तंभ के रूप में फैली हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि एक विशाल अनंत अग्निशिखा थी। नीचे से ऊपर तक एक अनंत ज्योतिर्लिंग की भांति फैली हुई। किसी को भी इसका आदि या अंत ज्ञात नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसके शिखर तक पहुंचकर दिखाऊंगा। विष्णु जी बोले, मैं नीचे जाकर इसका मूल जानने का प्रयास करूंगा। और फिर दोनों चल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें वह शीर्ष नहीं मिला। थककर वह लौटने लगे। तभी उन्हें केतकी का पुष्प मिला, जो उस शिखा से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, क्या तुम मेरी झूठी गवाही दोगे कि मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया है। केतकी ने सहमति दे दी। विष्णु जी जब लौटे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अंत तक नहीं पहुंच सका, ये अनंत है। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो पहुंच गया। केतकी पुष्प साक्षी है। विष्णु मौन रहे, लेकिन तभी वह अग्निशिखा फट पड़ी। एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने ब्रह्मा को देखा और कहा, तुमने झूठ कहा, और केतकी, तुमने इस झूठ की गवाही दी। आज से ना तो ब्रह्मा की पृथ्वी पर पूजा होगी और ना ही केतकी का फूल मेरे पूजन में चढ़ेगा। भगवान शिव के उस रौद्र रूप से
सृष्टि कांपने लगी। तब देवताओं ने शिव से विनती की कि वह अपने इस क्रोध को शांत करें। तभी भगवान शिव ने अपने उस उग्र और प्रलयकारी रूप से काल भैरव को उत्पन्न किया और फिर भगवान शिव के मस्तक से प्रकट हुए काल भैरव काले वर्ण के त्रिशूलधारी भयानक रूप में उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। वह सिर उनके हाथ में चिपट गया। ये था ब्रह्मा हत्या का पाप। विष्णु जी वापस लौट आए थे और उन्होंने सच बोल दिया था, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने उस अग्नि शिखा का सिरा देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस मिथ्या भाषण से क्रोध में आकर शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा है, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जो झूठ का प्रतीक बन चुका था। किंतु ब्रह्मा हत्या का दोष काल भैरव पर आ गया और वह दोष नाश करने हेतु अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। अंत में जब वह काशी पहुँचे तब वहाँ उनके हाथ से ब्रह्मा का कटा हुआ सिर गिर गया। तभी से काशी को मोक्षदायिनी नगरी माना जाता है और काल भैरव को वहाँ का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति के लिए सभी तीर्थों में भटके, परंतु कहीं शांति नहीं मिली। पर जब वह काशी पहुँचे तो जैसे उनका पाप वहीं पर ही रह गया। उनका हाथ खाली हो गया और आत्मा को शांति मिली। तभी आकाशवाणी हुई, हे काल भैरव, काशी अब तुम्हारा धाम होगा। तुम यहाँ के रक्षक कोतवाल कहलाओगे। कोई भी व्यक्ति बिना तुम्हारे दर्शन के यहाँ मोक्ष नहीं पा सकेगा। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। हर प्राणी, चाहे वो देव हो या मानव, काशी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव के दर्शन करता है। काल भैरव की महिमा। काल भैरव केवल विनाशकारी नहीं है, वह समय के स्वामी है। काल स्वयं जिनसे भय खाता है वह काल भैरव कहलाते हैं। वह समय को नियंत्रित करते हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ पापों को नष्ट करने में है। जो लोग भय, अस्तमंजस, मृत्यु या पापों से ग्रस्त होते हैं, काल भैरव की पूजा उनके लिए संजीवनी होती है। व्रत का महत्व। काल अष्टमी के दिन उपवास रखने, काल भैरव की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सभी पाप कटते हैं। विशेषकर ब्रह्मा दोष, पितृदोष और अचानक आने वाले भय या मृत्यु के संकट से मुक्ति मिलती है। तो आइए अब जानते हैं व्रत विधि। सूर्य उदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें, अन्न न खाएं। शाम के समय भगवान काल भैरव की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प, काले तिल, सरसों का तेल, नारियल आदि चढ़ाएं। काल भैरव अष्टक या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि को जागरण करने से विशेष पुण्य मिलता है। अगले दिन व्रत का पारण करें और गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। काल भैरव को प्रसन्न करने के उपाय। काले कुत्ते को भोजन दें। ये भैरव जी का वाहन माना जाता है। नंबर 2, सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। नंबर 3, ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें, कम से कम 108 बार। नंबर 4, भैरव अष्टक या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 5,
दान करे काले वस्त्र काले तिल, उन्नी वस्त्र गरीबों को दान दें। नंबर 6, भैरव मंदिर में दर्शन करें यदि संभव हो तो। इस कथा में केवल एक देव कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन छिपा है। झूठ चाहे जितना सुंदर हो, अंत्य सत्य ही विजय होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और समय का स्वामी ही है काल भैरव। जो भी व्यक्ति काला अष्टमी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखता है, पूजन करता है और ये कथा का सिमरन करता है, उसके जीवन से भय, कष्ट, बाधा और मृत्यु के भय मिट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आपको मिलेंगे ऐसी ही किसी और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।